हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी मुंबई जोन की, जिसमें उनके रिजल्ट से संबंधित ए टू जेड चीज़ें बताऊंगा मैं कि इस जोन के मार्क्स कितने हो रहे हैं जो कट ऑफ में आ सकते हैं। और अगर एएलपी फैक्टर लागू होता है तो इस जोन में आपके जो रिजल्ट होगा वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर कहाँ पर आकर रुकेगा। तो सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट। और आपको कितने एग्ज़ाम पेपर देने होंगे आपके CBT 2 के लिए। CBT 2 में आपको पता है कि करीब 12-14 पोस्ट हैं, तो कितने आपको एग्ज़ाम देने हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करी जाएंगी। क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपको 5 एग्ज़ाम देने होंगे। तो जब 5 एग्ज़ाम दोस्तों किस प्रकार से देने होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा ए टू जेड। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन संख्या आपकी कितनी थी। 1,25,00,000 लगभग एप्लीकेशन संख्या थी आपकी। अप्रूव अटेंडेंस माने तो 45 से 50% लगभग। कुछ ही दिनों में इसकी RTI आ जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि लगभग 45 से 50% के बीच में है, कहीं नज़दीक में। अप्रॉक्स मान लो 50 से 54 लाख के आसपास इस कैंडिडेट ने जो CBT 1 का एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद आपके CBT 2 में आपके 20 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं। यानी कि टोटल पोस्ट है आपकी 35,200, इसके 20 गुना सेलेक्ट होंगे आपके 7,04,000 स्टूडेंट। ये बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। इतनी संख्या CBT 2 के लिए बुलाना मतलब समझ लो आप कट ऑफ कहाँ पर जाएगी। यानी कि लो जो मध्य मान होता है, मान लो 50 जो परसेंट होती है ना, उससे भी नीचे जाएगी। और ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको। टोटल फॉर्म फिलअप बताऊँ तो दोस्तों मुंबई जोन से आपके 11,44,836 हुए हैं। अटेंडेंस की यहाँ पर 48% अटेंडेंस अकॉर्डिंग है RTI के अकॉर्डिंग। और जिससे आपके लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं CBT 1 का। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है उसकी आपकी 20 गुना सेलेक्ट होंगे, CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पर वैकेंसी है आपकी 3665, यानी कि 3,665, जिसके 20 गुना सेलेक्ट होने हैं, यानी कि 73,300 कैंडिडेट ये सेलेक्ट हो गए CBT 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आपका जब नॉर्मलाइजेशन के आधार रिजल्ट तैयार होता है तो। लेकिन अगर आरआरबी मुंबई जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर रॉ मार्क्स जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी ये दोस्तों। क्योंकि लास्ट ईयर वैकेंसी आपकी 2296 थी, इस बार आपकी 3665 वैकेंसी है। 2016 में आपकी कट ऑफ ये थी। और 2017 में जो बन सकती है, सॉरी 2021 में जो बन सकती है वो ये बनेगी आपकी। अगर 55+ रॉ मार्क्स वाले भी पास हैं इसमें जनरल कैटेगरी से, यहाँ पर EWS वाले 48+ रॉ मार्क्स वाले पास हैं, OBC वाले 50+, SC अगर 45+ आ रहे हैं तो वो भी पास हो जाएंगे। ST आ रहे हैं 41+, तो उनके भी रॉ मार्क्स अगर 45+, 41+ आ रहे हैं तो वो उनकी भी कट ऑफ में नाम आ जाएगा आसानी से। कोई डरने की बात नहीं है। अगर इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए। और इसके बाद दोस्तों बाकी एक्स सर्विसमैन PWD की कट ऑफ। तो इसकी जो कट ऑफ होती है दोस्तों ये मिनिमम के आसपास ही रहती है, मतलब मिनिमम पे रुकेगी, 1-2 नंबर या फिर पॉइंटों में अंतर चलता है इसमें। और इसके बाद दोस्तों जो आपका रिजल्ट हो, ये आप यदि आपका दोस्तों रिजल्ट जो ALP टेक्नीशियन भर्ती की तरह तो होता है। यानी कि ALP टेक्नीशियन में जो हुआ क्या था, वहाँ पर 12th के कैंडिडेट भी थे जिन्होंने अप्लाई किया था, और ग्रेजुएशन भी थी, यानी कि डिप्लोमा वगैरह पॉलिटेक्निक जो किए थे। वहाँ पर हुआ क्या फिर कि जो कट ऑफ रिजल्ट जब जारी करने की बात आई तो वहाँ पर कॉमन कट ऑफ वो डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किस किस प्रकार से हमें रिजल्ट जारी किया जाए कि कॉमन कट ऑफ पर आधारित हो, जिसमें आपकी 12th के भी स्टूडेंट आ जाएँ, ग्रेजुएशन के भी आ जाएँ। क्योंकि जब पोस्ट कुछ होती हैं जिसकी उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाती है, तो यहाँ पर इस वजह से हुआ क्या कि वहाँ पर फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर कट ऑफ को डिसाइड कर दिया गया, यानी कि रिजल्ट को जारी कर दिया गया। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें होने की पूरे चांस है, 90% चांस है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो इसी प्रकार से डिक्लेयर होगा। उसके बाद जो बचा दोस्तों, अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तब आपकी कट ऑफ क्या बनेगी, 12th एंड ग्रेजुएशन की कट ऑफ अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर आधारित बनती है तो आपकी जो जनरल ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जितने मांगे गए हैं, जनरल प्लस EWS के 40%, OBC के 30% और SC के 30%, ST के 25%, ये आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो मांगे गए हैं। उसके बाद अगर जो कट ऑफ बनेगी आपकी 12th ग्रेजुएशन पे वो इस प्रकार से होगी कि जनरल कैटेगरी के 40% मांगे गए हैं, तो 40 से 45 के मार्क्स के आसपास उनकी कट ऑफ रोकी जाएगी। EWS की 40% मांगे गए हैं तो 40 से 43%, और OBC के 30% क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे गए हैं तो 35 से 40%, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैक्सिमम लिमिट मैंने लगा रखी है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फैक्टर लागू होता है तो इसमें इस प्रकार से आपकी कट ऑफ बनेगी। और और जो SC कैंडिडेट हैं उनके अगर 30% भी आ रहे हैं तो 30 से 35 में आकर पास हो जाएंगे। और ST के अगर 25% भी आ रहे हैं, सॉरी 25% मांगे गए हैं, तो 30 से 35 वाले स्टूडेंट
पास हो जाएंगे। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का फैक्टर है जो इस बार लागू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन कट ऑफ की बात आएगी। कॉमन रिजल्ट कैसे जारी होगा, तो रिजल्ट जो दोस्तों जारी होने में समय लग रहा है ना, वो ये लग रहा है, आपको पता होगी इससे पहले आपका जो पैरामेडिकल वाला जो और एक और नॉन टेक हुआ था आपका एग्ज़ाम, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कैटेगरी का MI वाला, तो उसमें कितने जल्दी कर दिया इन्होंने, क्यों कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपके ग्रेजुएशन वाले ही थे। लेकिन यहाँ पर जो आपके जो पंगा फंस रहा है ना, इसमें आपका 12th और ग्रेजुएशन की वजह से फंस रहा है कि सारे कैंडिडेट आ गए एक साथ, अब कॉमन कट ऑफ कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जैसे एक तरीके से हम मैथ में मिक्सर एलिगेशन करते हैं सवाल, तो उस तरीके से यहाँ पर अब दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से ये रिजल्ट भी लेट हो रहा है। तो हो सकता है आपको चांस इस बार मौका मिल जाए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाली कट ऑफ दिखने का। तो जल्दी दोस्तों 15 तारीख आने वाली है, 8 तारीख आज हो चुकी है, हो सकता है रिजल्ट भी आपका 15 से पहले भी जारी होने के चांस अधिकतर हैं। 12-13 में हो सकता है रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एग्ज़ाम देने की आपकी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, 10+2 के जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, सीटों की संख्या आपकी 10,628 है, जिसके 20 गुना सेलेक्ट होने हैं, यानी कि 2,12,560 कैंडिडेट हैं ये CBT2 के लिए एग्ज़ाम देंगे आपका। और उसके बाद दोस्तों आपकी इसमें जो पोस्ट हैं 10+2 से, वो 5 पोस्ट हैं आपकी लेवल 2 से लेवल 3 तक की। उसके बाद जो आपके ग्रेजुएशन की कैंडिडेट हैं वो ये हैं आपकी, वो इनकी सीटों की संख्या है, वैकेंसी जो भर्ती वो 24,649 है, जिसके 20 गुना सेलेक्ट होने यानी कि 49,2980। ये CBT2 का एग्ज़ाम देने 8 पोस्ट हैं दोस्तों इसमें। इसमें टोटल आपकी 8 पोस्ट हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट से लेकर गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस या और TA वगैरह की। तो ये सारी चीज़ें हम सारी टोटल 8 पोस्ट हैं। और इसके बाद 8 ये हो गई आपकी, 5 उधर हो गई, तो टोटल 13 पोस्ट हैं आपकी जो जिसका आपको एग्ज़ाम देना है। और लेकिन आपको सबका अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम को किस प्रकार से देना है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ आपको कि नेगेटिव मार्किंग बटा 3 है, ये आपको जानती हैं। और जो 20 गुना आपके यहाँ पर लिए जा रहे हैं CBT2 के लिए, उसके बाद आपकी जो CBT2 के बाद जो सिलेक्ट होंगे वो 8 गुना टाइम्स लिए जाएंगे। और उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों एग्ज़ाम की बात पे कर। ये मान लो आपका एग्ज़ाम इस तरीके से आपके एग्ज़ाम होने से कॉमन फॉर ऑल लेवल पोस्ट 2, लेवल पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, लेवल 3 के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, लेवल 4 के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, इसी प्रकार से लेवल 5 के लिए एक कॉमन और लेवल 6 के लिए। इसमें आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, अगर आपने सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में कमर्शियल अप्रेंटिस या फिर स्टेशन मास्टर डाला है, तो यानी कि लेवल 6 की, तो आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, उसको एक ही एग्ज़ाम देना है। और फिर आपका जो इन एग्ज़ाम में आपका क्या होगा कि एग्ज़ाम जो मार्क्स आएंगे आपके, वो यहाँ पर चेक करे जाएंगे कि किस कट ऑफ में आपका नाम आ सकता है। इसमें आ सकता है सीनियर टाइपिंग क्लास, कमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, लेवल 5 में नहीं आता तो फिर लेवल 4 पे लेकर जाए, वहाँ पर देखा जाएगा, और वहाँ पर किसी में भी आ गया तो वहाँ पर आपको उस पोस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना है। और यदि आपने सबसे पहले आपको ये जूनियर क्लर्क वगैरह आपने ये भर दी है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन वाली भरी है, तो फिर आपको दोस्तों दिक्कत आएगी एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है आपको फिर आपको 2 के लिए सेलेक्ट करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको हो सकता है अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो ग्रेजुएशन का एक कॉमन एग्ज़ाम दिलवा दिया गया है। तो ये चीज़ डिस्कस करनी थी दोस्तों। अभी कंप्लीट जो डिटेल है इसके बारे में आई नहीं है, ये तो फिलहाल नोटिफिकेशन का है जिसके अकॉर्डिंग हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं आप। और वही उसके बाद की बात तो, और आपको सारी चीज़ें दोस्तों बताइए कि यहाँ पर आपको 90 मिनट मिले थे, 100 क्वेश्चन थे, और CBT2 में आपको दोस्तों 120 क्वेश्चन हैं। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, आपको एग्ज़ाम किस प्रकार से देने, सारी चीज़ें मैंने आपको A to Z समझा दी है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से आपको वीडियो और भी कुछ किसी जोन का देखना हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से समझा दूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।